फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 28 नवंबर का स्टडी टारगेट है और ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो आज मैंने इसमें कैलकुलेशन भी दिए हैं क्योंकि DT+D PRT में कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। तो मैंने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए भी दिया है कि मैं कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करूँगी। और किसी ने कहा था कि मैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, वो बहुत अच्छे से पहले पढ़ लेती थी और अब उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मैं उनसे कहूँगी, देखो बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है और आने वाला कल हमारे हाथ में है। हम क्या होता है, जो समय बीत गया उसके बारे में सोचते रहते हैं और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते। अब देखो 2024 जाने वाला है, इसमें 1 मंथ बचा हुआ है और 2025 आने वाला है। बहुत सारे लोग सोचेंगे 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, क्यों इस दिन से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, 1 दिसंबर से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते तुम? ऐसा क्या है 1 दिसंबर में जो 1 दिसंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते? अगर तुम्हें किसी भी नए काम की शुरुआत करनी है तो उसे नेक्स्ट डे से करो। लेकिन जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है, वो जो टारगेट भी बनाता है, कभी भी तुम अपने माइंड से टारगेट बनाना, वो कैसे टारगेट बनाएगा, वो आज का कभी भी नहीं बनाएगा। अगर आज का आधा दिन भी खाली है तो वो कल के लिए टारगेट बनाएगा कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे। तो अगर बहुत से लोग कहते हैं, लोग हमसे गलती हो गई, उस चीज़ को गिल्ट में रहते हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो भी रही है, अगर कोई गलती हो गई उसे एक्सेप्ट करो, और कोई गलती तुमने नहीं करी तो उसे इग्नोर कर दो, उसके लिए वो गिल्ट मत रखो अपने मन में। लड़कियां क्या होती है, एक गिल्ट में फंसी रह जाती हैं। अपनी प्रायोरिटी सेट करो। जब तुम एक अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे कि हाँ हमें क्यों पढ़ाई करनी है, बहुत सारी लड़कियों को होता है, किसी ने कहा था वो पढ़ना तो बहुत चाहती है लेकिन पढ़ाई का मन नहीं करता। तो अगर आप अपनी पहले प्रायोरिटी सेट करो, गोल सेट करो कि तुम्हें जॉब क्यों लेनी है, आज से 5 साल बाद तुम अपने आप को कैसे देखना चाहती हो। अगर जब तुम ये सोचने लगोगे कि आज से 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए मन करना लगेगा। मोटिवेशन कहीं बाहर, हम बाहर मोटिवेशन ढूंढते हैं, मोटिवेशन अंदर से कि तुम्हें क्यों जॉब पानी है। क्या तुम पहले स्कूल में बहुत अच्छी थी या कॉलेज में बहुत अच्छी है, तुमने कुछ ऐसा अचीव किया हो कि जो अचीवेबल है, तो तुम क्यों करना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारी शादी हो गई इसलिए? तो यहाँ मैं पहले बता दूँ, मैं फर्स्ट स्टडी से लोड कर रही हूँ और ये मैं आज कैलकुलेशन की क्विज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी। तो मैंने सोचा मैं कैलकुलेशन की क्विज़ भी लगाया करूँगी। तो ये SSC की कैलकुलेशन की क्विज़ है और इसमें बहुत हार्ड कैलकुलेशन थी, लिटरली बहुत हार्ड कैलकुलेशन दी थी। लेकिन जितनी भी चैलेंज हमारा ज़्यादा होगा वो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने मैथ के क्वेश्चन लगाए थे, सबसे कम नंबर मेरे मैथ में आए थे। वो उसका रीज़न ये था कि मुझे क्वेश्चन आते थे और मैं उन्हें बेसिक से सॉल्व करी थी और मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। तो यहाँ मैंने सोचा, मैंने बहुत टाइम से सोची थी कि मैं मैथ की कैलकुलेशन के लिए क्या करूँ। टेबल मैंने 30 तक याद कर लिए, लेकिन आगे क्या करूँ। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन बूस्टर से कैलकुलेशन की क्विज लगा रही हूँ। 25 दिए थे क्वेश्चन, उन्होंने काफ़ी दिए थे। डेली हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें काफ़ी हद तक अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं आप सब लड़कियों से कहना चाहूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे मत बनो। जितने अच्छे बनोगे उतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इतने भी अच्छे मत बनो कि लड़कियाँ क्या होती है, जब उनकी नई नई शादी होती है कि हाँ हमको ये भी आता है, हमको ये भी काम आता है, वो भूल ही जाती है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या उनके सपने हैं। वो चुप रहती हैं। तो चुप रहकर कायल बनने से अच्छा है बोल के अपने मन की बात शांत कर दो। बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुमने किसी को गलत जवाब दे दिया। तुम जैसे भी हो, तुम जैसी भी हो, तुम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। लड़कियां क्या होती हैं, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती किसी भी चीज़ में। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे पास चाहे तुम पढ़ने में अच्छे हो खराब हो, तुम जैसे भी अपने आप को एक्सेप्ट करो। तुम्हें गोल क्यों अचीव करना है उसके बारे में सोचो। और अगर आपको नहीं सोचना कि हाँ हमें कुछ नहीं करना, तो फिर ठीक है ना, अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद मत करो। उससे क्या होता है, मन में रहता है कि हाँ हम काश हम ट्राई कर लेते। और यहाँ मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया था और मेरे 50 में से 31 मार्क्स थे, जो मुझे देख के लगा मुझे कैलकुलेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने कितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक करी है। कई क्वेश्चन तो मेरे ऐसे थे कि जो मेरी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से मैंने छोड़ दिए थे। और यहाँ मैं सेकंड स्टडी स्लोट कर रही हूँ और ये यूनिट 10 कर रही हूँ मैं 508 ब्लॉक की। और देखो मैं ये NIUS कर रही हूँ और मैंने NIUS की प्रतीक शिवालिक सर की समरी बुक भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा था, उनके समझ में नहीं आ रही। तो मेरे को बुक में से क्या समझ में नहीं आ रहा आपके, आप बताओ बुक में से क्या समझ में आ रहा है। वो तो मैंने तो बनाई नहीं है, वो सर की बुक है।
तो आप उसे देखो, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। और पहले कौन सा ब्लॉग दे रखा, पहले 506 ब्लॉग दे रखा है उन्होंने। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 506 ब्लॉग देखेगा। तो सबसे पहले आप 506 ब्लॉग खोल के देखना, तो सबसे पहले आपको 506 ब्लॉग दिखेगा। तो मैं इसके साथ साथ नोट्स बना लेती हूँ। और CDP सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CDP 100 नंबर कंटेन करती है। तो मैंने सोचा मैं CDP डेली करती हूँ। और मेरे किसने पूछा था आपके कितने ब्लॉग हो गए, तो मेरे 3 ब्लॉग हो चुके हैं, 4th चल रहा है और मेरा 5 दिसंबर तक टारगेट है 4th भी कंप्लीट कर लूँ। किसी ने मुझसे कहा था उनकी मैथ वीक है, वो क्या करें, क्या मैथ को छोड़ सकते हैं। तो देखो मैं उनसे कहूँगी तुम इतनी एफर्ट लगा लो कि 7 to 8 नंबर आ जाए। अगर आप ये सोचोगे आप 20 नंबर का सेक्शन छोड़ के चले जाओगे, और आप 20 नंबर के सेक्शन के बाद आप खुद सोचो कहाँ उसको नंबर को वो करो, कम से कम इतने आ जाए, 7-8 भी आने लगे। तो कुछ टॉपिक कर लो, जैसे LCM SCF ईजी है, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। परसेंटेज ईजी है, सिंप्लीफिकेशन ईजी है। कुछ जो टॉपिक ईजी है उन्हें तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। तो अगर आपको जॉब क्यों करनी है, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, ये ज़रूर होना चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए, हमें अपने सब कुछ पता होना चाहिए। मैं तो कहूँगी अपने गोल को, जो आपका गोल है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो, उसे टैग्स पे लगा के रख दो कि हाँ वाई। आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाँ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉब लेनी है। और अगर मान लो तुम्हारी जॉब नहीं भी लगी तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि तुम प्राइवेट में कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन जब तक एज है तो तब तक तो कर सकते हो। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो 30+ हो गई है, उनकी 30 एज हो चुकी है, क्या वो DT+D PRT का पेपर दे सकती हैं। तो देखो अगर वो OBC से है तो दे सकती हैं, और KVS और DT+B में 30 ही एज है, 30 साल के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो मैंने उन्हें मना किया था कि नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, फिर मेरे पे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं जाता। मेरी BEd BTC तो बेकार हो गई जब मैं कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकती। तो देखो मैं उनसे कहना चाहूँगी हमारी कोई भी डिग्री बेकार नहीं होती। तो यहाँ मैं 3rd स्टडीज लोड कर रही हूँ। तो आज मैंने साइंस को इसमें इंक्लूड किया है। तो ये साइंस की मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसकी बुक है। उस एग्ज़ाम का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने सोचा इससे साइंस पढ़ूंगी। मैं काफ़ी कुछ दिन साइंस पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने CTET का भी फॉर्म भर रखा है। तो CTET का पेपर भी 14 दिसंबर को है, तो वहाँ मेरा साइंस 15 नंबर का कवरअप हो जाएगा। तो आज मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी। तो मैंने पेपर 2 दिया है। तो देखो मैं कहना चाहूँगी कोई भी डिग्री तुम्हारी कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर तुमने BEd का रखा है तो तुम TGT PGT के लिए तो एप्लीकेबल हो, TGT PGT तो दे सकते हो। और उसके लिए तो आई थिंक 35 और 40 एज है, तो TGT PGT दे सकते हो। हाँ अगर तुमने BTC कर रखी है, जैसे मैंने BEd डाल दिया है। BEd डालने का रीज़न था अगर वैकेंसी नहीं आई और आ भी गई, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब दोनों हमें हमेशा दोनों चीज़ें लेके चलनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैंने BEd डाली कि हाँ मेरे पे एक ऑप्शन रहेगा। तो मेरा BEd का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो उसलिए मैंने CTET बढ़ाया कि मेरा BTC से CTET क्लियर है, साथ में मेरा BEd से भी CTET क्लियर, पेपर 2 क्लियर हो जाए, क्योंकि BEd में पेपर 2 ही मांगते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि आपकी डिग्री वेस्ट हो गई, देखो डिग्री कभी भी वेस्ट नहीं होती, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि इतना पढ़ो इतना कामयाब हो जाओ कि तुम्हें रोक ना सके। तो तुम ये कब सोचते हो कि पढ़ाई बेकार चली गई, मतलब इतने लोगों ने पढ़ाई के लिए इतनी बात कही है, आपको कैसा लगता है कि शिक्षा बेकार हो गई। एक कोट है जो मुझे याद आ रही है इस टाइम, शिक्षा है संजीवनी, शिक्षा गुड़ की थान, बिना शिक्षा के पशु व्यक्ति रहता पशु समान। अगर आप पे शिक्षा नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो आप पशु समान हो। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो, नेगेटिव सोचना बंद करो। तुम ये देखो तुम्हारे पास क्या है। हम हमेशा उस चीज़ में व्यस्त रहते हैं हमारे पास क्या नहीं है, हम ये देखते नहीं हैं कि हमारे पास क्या है, और इसलिए इंसान दुखी रहता है। हम सिर्फ ये देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है, वही हम डेली लाइफ में देखते हैं क्या ये चीज़ हम पे आ जाए। हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते कि क्या हमारे पास है। उस चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है। तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्री है, तुम उसका यूज़ करो, TGT PGT की तैयारी करो। PRT का अगर नहीं फिल कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर यूपी की बात करें, खैर यूपी में तो वैकेंसी नहीं आती, यूपी में 40 साल एज है,
पीआरटी के लिए अगर वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ फिल कर सकते हो, हरियाणा में फिल कर सकते हो। हाँ, ये DSSB और KVS नहीं फिल कर सकते क्योंकि इसके लिए 30 साल उम्र है, तो ये 30 साल से पहले ही पहले। तो कई लोगों का कमेंट आया था कि वो तो नेक्स्ट ईयर 30 के हो जाएंगे, वैकेंसी कब तक आएंगी। देखो वैकेंसी का तो किसी को नहीं पता ना कब आएंगी, तो ये तो हमारा काम इंतजार करना है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप 30 के कंप्लीट हो जाओगे, कुछ सिलेबस कर लो और वैकेंसी नोटिफिकेशन पहले आ गया तो एटलीस्ट आप फिल तो कर सकते हो। और 30 के बाद हो गया फिर TGT PGT का ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी BEd के बाद हैं। तो यहाँ मेरा 3rd स्टेज स्लॉट कंप्लीट हो गया था और मैंने सोचा शाम हो गई थी, थोड़ा सा स्नैक्स बना लूँ। तो यहाँ पे मैं स्नैक्स बना रही हूँ और ये मकेन्स है, तो मैंने डीप फ्राई नहीं करी क्योंकि मैं अपनी डाइटिंग पे हूँ। तो मैंने ये एयर फ्राई में कर लिए थे और एयर फ्राई में काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अपने आप को कहीं से भी कमज़ोर मत समझो कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला या तुम्हारी एज निकल गई। हमारी सबसे बड़ी कमियाँ ये होती है, हम कभी भी अपने आप को नहीं मानते कि हम गलत हैं, खुद को दोष देते रहता है। पहले हमारी शादी से पहले हम पढ़ते नहीं हैं ढंग से, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पेरेंट्स भी कहते हैं पढ़ाई कर लो, ये कर लो, तब हम अच्छे से नहीं पढ़ते। और जब शादी हो जाती है तो ये रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद एज निकल जाती है तो ये रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, अब गवर्नमेंट ने इतनी कम एज दे रखी है। तो हम कभी भी मानते ही नहीं कि हमारी खुद की गलती है। तो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो चीज़ है जैसे है प्रेजेंट में जियो, जो हो गया उसको ध्यान मत दो। उसके बाद मैं मार्केट आ गई थी, तो यहाँ हमने 1-2 सामान लिए थे मार्केट आके। फिर यहाँ ना पास में राम मंदिर अभी बना है, 2-3 दिन पहले बना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला यहाँ पे राम मंदिर बना, एक बार देख के आते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ राम मंदिर आ गई, तो बहुत सुंदर बना था। मतलब इतना पॉजिटिव वाइब आती है मंदिर। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आधे घंटे के लिए मंदिर जाओ, मंदिर जाके आपको जो पॉजिटिव वाइब मिलेगी, जितना सुकून आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा जितना मंदिर में जाके सुकून मिलता है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि जितना सुकून हमें मंदिर में जाके मिलता है तो उतना कहीं मिलता ही नहीं होगा। तो यहाँ आके घर आके मैं अपना 4th स्टडी स्लॉट कर रही हूँ और 4th स्टडी स्लॉट में मैं मैथ कर रही हूँ। तो मैथ की मैं कुछ टॉपिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे पुराने क्वेश्चंस थे उन्हें मैं रिवाइज कर रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन DSSB ने पूछे हैं, वहाँ मैं उनके सिर्फ क्वेश्चन देख रही हूँ। ट्रिक्स मेरी खुद की है कि मैं खुद से सॉल्व कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, तो इंग्लिश के लिए देखो आप किसी भी सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट उनका सब कुछ यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। या आप रानी मैम से पढ़ सकते हो, जिससे भी आपको ठीक लगे। गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो मैथ के लिए, तो आदित्य रंजन सर से। किसी ने पूछा था कौन से सर थे, एग्जैक्ट नाम नहीं है याद मुझे, क्या वो ठीक रहेंगे मैथ के लिए। देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है उन सर का, और वो टीचिंग लाइन के लिए पढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है अगर आप सच में DSSB PRT की तैयारी कर रहे हो तो SSC वाला टीचर लो, क्योंकि सिलेबस आप मैच करोगे तो पूरा SSC वाला है। अगर आप सोचोगे हम टीचिंग वाले सर से पढ़ लें तो शायद आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। और लोगों ने पूछा भी था कि जो NIOS की समरी बुक है प्रतीक शिवालिक सर की, क्या वो सफिशिएंट है, फिर उसके बाद पार्ट बी के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखो उसका नाम ही समरी बुक है। जब कोई चीज़ की समरी है, वो NIOS एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसे पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो नहीं, लेकिन हाँ एज अ रेफरेंस बुक वो अच्छी बुक है, आपको पूरा कंटेंट मिल गया। लेकिन आप खुद से NIOS पढ़ सकते हो, तो एक बार पढ़ लेना। मैंने भी 3 वीडियो डाली थी 502 ब्लॉग की, आप कहोगे मैं 4th वीडियो भी डाल दूंगी। और 4th वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैंने इनके 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने SSC के किए थे। 25 में से मेरे पे 21 अच्छे से बन गए थे, बाकी सबके मैंने सॉल्यूशंस देखे थे, मेरे से नहीं बने थे काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो उनके मैंने सॉल्यूशन, मतलब मैं बेसिक से तो सारे क्वेश्चन बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ बेसिक से नहीं, हमें जल्दी करना है। क्योंकि आपको पता ही होगा DSSB बहुत मतलब 120 मिनट होती हैं और हम पे 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ रीजनिंग भी होती है, तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो काफ़ी क्वेश्चन मुझे बेसिक से मैंने किए। तो यहाँ मेरे आज 28 नंबर के सारे स्टडी टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।